Hello students, I hope you all are good. Now here we will study chapter 4 materials metal and non-metal class 8. Okay, हम क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल्स जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल की स्टडी करेंगे उसका यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है. ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, मैंने पहली लाइन पे लिखा है एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन अवर नेचर इज कॉल्ड मटेरियल्स. ओके, मतलब यह है कि वो हर चीज जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती है, हर चीज जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, जो यहाँ पर है, एग्जिस्ट मतलब उपस्थित है, जो हमारे नेचर में है, हमारी प्रकृति में उपस्थित है, वो सभी चीजें मटेरियल्स कहलाती हैं, कॉल्ड मटेरियल्स. ओके, जैसे लाइक स्टोन, आयरन, ट्री, सैंड, इट, वो सारी चीजें, सभी चीजें मटेरियल, हम भी मटेरियल. ठीक है, सभी चीजों को साइंस जो है एक ही नाम से, एक ही चीज से देखता है, मटेरियल. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहते हैं कि हर वो चीज जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, इस अर्थ पर प्रेजेंट है. ठीक है, हमारी पृथ्वी पर प्रेजेंट है, उसको मटेरियल कहा जाता है. ठीक है, इस बेस पर जो है इसे जैसे मटेरियल्स में आप एग्जांपल देंगे तो स्टोन, आयरन, ट्री, सैंड, इटीसी, ये सब चीजें इसके एग्जांपल हैं. ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा. ऑन द बेसिस ऑफ, आगे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल क्लासिफाइड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जो मटेरियल है उसको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाइड किया गया. ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, टर्म मीनिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको आपने आगे पढ़ना है. लेकिन मैं यहाँ बता दूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज जो रिवर्सिबल होती है. रिवर्सिबल मतलब अगर उनकी स्थिति परिवर्तित होगी तो वापस उसी स्थिति में आ सकती है. जैसे बहुत ही सिंपल सा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का एग्जांपल दूं तो सबसे सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो एग्जांपल है वो है जल का बर्फ में परिवर्तन. आप जल से बर्फ बना सकते हो. ठीक है, यानी कि जल को बर्फ में परिवर्तित कर सकते हो, तो बर्फ से वापस जल भी ला सकते हो, उसको पिघला करके आप अपने जल बनाते हो. ये है भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं. ठीक है, जिसमें आप चीजों को रिवर्स कर सकते हो. रिवर्स यानी कि बैक ला सकते हो. ठीक है, आपने जल को बर्फ में कन्वर्ट करा है तो बर्फ से वापस जल ला सकते हो, वो हो गई फिजिकल. केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि ये इरिवर्सिबल है. इरिवर्सिबल कहने का मतलब हो गया जिसको आप अगर एक स्टेट में दूसरी स्टेट में चेंज कर दो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले आओ, तो दूसरे से पहले में लाना इम्पॉसिबल, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, यानी कि रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा, जैसे दूध से दही का बना. ठीक है, कर्ड फ्रॉम मिल्क. ठीक है, कर्ड मींस दही. तो जैसे आपने दूध से एक बार दही जमा दिया तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते. ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी. क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो रिवर्सिबल होती है, यानी कि जिन्हें आप वापस ला सकते हो. जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन, जल पर बर्फ में परिवर्तित हो गया, वापस बर्फ से जल में भी आ सकता है, आप पिघला दो सीधे जल में आ जाएगा. केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हो गई जिसमें जो चीजें होती है वो इरिवर्सिबल रहती है, यानी कि आप वापस नहीं ला सकते हो. ठीक है, एक बार एक स्थिति से दूसरे में चले गई तो फिर चलेगी. जैसे आपने दूध से दही बनाया तो दही से दूध नहीं बना सकते वापस. ठीक है, तो ये चीज, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा इसके इंट्रोडक्शन में. तो एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन अवर नेचर इज कॉल्ड मटेरियल, यानी कि वो सब चीजें जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं वो सब मटेरियल है. जैसे कि स्टोन, आयरन, ट्री, यहाँ जितनी भी चीजें आपके आसपास है सब मटेरियल है, सभी पदार्थ है. मटेरियल मींस पदार्थ है. ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बेस पर मटेरियल क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल. इन्हीं मटेरियल्स को जो है क्लासिफाइड किया गया मेटल और नॉन मेटल. ठीक है, चलिए इससे आगे जानते हैं. ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था हमारा. ठीक है, अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा. आप चाहे तो बीच बीच में इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, जिससे कि आपको ये सब चीजें आपके पास नोटेड होंगी तो आप आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है, चैप्टर वाइज आपका चल रहा होगा काम, जो भी होमवर्क आप कर रहे हैं, तो ये समझने में बहुत ही आसानी होगी. इसलिए आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं. इसके बाद मैं इसे इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं.
पहली चीज है मटेरियल हमने जान लिया इंट्रोडक्शन में, और मटेरियल के पार्ट होते हैं मेटल और नॉन मेटल, ये भी हमने पढ़ लिया। इन्हीं के क्लासिफिकेशन जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के दौरान बनते हैं वही होते हैं मेटल और नॉन मेटल, ये भी हमने जान लिया। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द न्यू टॉपिक मेटल। ठीक है, अब मेटल को डिफाइन करने की अगर आपसे कहा जाए कि इसकी कोई एक डेफिनेशन दे दो, तो आप किसी भी बेस पर इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, किसी भी बेस पर इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल विच इज लस्टर, लस्टर मींस शाइन करता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर इसकी सीधे प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा, आप उसमें से किसी भी बेस पर इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन दे सकते हो। तो यहाँ हम सीधे मेटल्स पढ़ते हैं, और मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसकी, जिसके बेस पर आप इसकी डेफिनेशन को आसानी से बता सकते हो कि मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उससे समझ में आएगा। यानी कि इनकी जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि अभी मैं इसकी जो है डायरेक्ट डेफिनेशन दे दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानते हैं, कुछ न्यू टर्म्स आएंगे उनको जानते हैं, देन आपको पता चल जाएगा आपसे कैसे भी किसी आपको जो 4-5 पॉइंट बताए जाएंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, किसी भी बेस पर आप इन्हें डिफाइन कर सकते हो कि मेटल्स जो है वो होते हैं जिनमें साइन होती है, जो लस्टर होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल की, क्या होगा। तो पहली प्रॉपर्टीज है इनकी जो सरफेस होती है, मेटल की जो सरफेस होती है हमेशा साइन करती है। तो क्या अपनी जब ये प्योर स्टेट में होते हैं तो इनकी जो सरफेस होती है वो हमेशा साइन करती है। इस प्रॉपर्टी को लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो चमकने की प्रॉपर्टी होती है, लस्टर मतलब भी साइन होता है। ठीक है, लस्टर का वो साइन का सिनोनिम्स है लस्टर। ठीक है, तो एवरी जो भी मेटल है उसकी जो होती है एक साइनिंग सरफेस होती है, क्योंकि जब वो प्योर स्टेट में होता है, जब वो प्योर स्टेट में हर मेटल, कोई भी मेटल वो चमकता है, सीधे सीधे कहना है चमकता है जब वो प्योर स्टेट में होता है, और इस प्रॉपर्टी को इसका लस्टर होना कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं मेटल्स हैव साइनिंग सरफेस, साइनिंग सरफेस in their pure state, in their pure state, pure state मतलब जब आपने उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं करी है। तो क्या in their pure state, pure state कहने का मतलब है, ये लिखा है मैंने जो pure state, इसका मतलब है कि जब आपने उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है। तो क्या, तो अपनी प्योर स्टेट में सभी मेटल्स हैव साइनिंग सरफेस इन देयर प्योर स्टेट, यानी कि अपनी प्योर स्टेट में उनकी जो सरफेस होती है उसमें चमक होती है, वो शाइनिंग होती है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड लस्टर, लस्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, लस्टर प्रॉपर्टी, ये टर्म याद रखिएगा। लस्टर मतलब होता है साइन करना। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी जो होती है इसकी लस्टर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेटल्स हैव साइनिंग सरफेस इन देयर प्योर स्टेट, अपनी प्योर स्टेट में मेटल्स में क्या होती है, साइनिंग सरफेस होती है, इनकी सतह जो होती है, यानी कि सरफेस यानी कि सतह जो होती है वो चमक करती है, चमकती है। ठीक है, और इसको कहते हैं मेटल्स का लस्टर प्रॉपर्टी। लस्टर मतलब चमकना होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपने जान ली बहुत ही अच्छे से। सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेटल्स हैव साइनिंग सरफेस, मेटल्स के पास साइनिंग, मेटल जो होते हैं उनकी सरफेस साइनिंग होती है, यानी कि चमकती है इन देयर प्योर स्टेट, अपनी प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट कहने का मतलब जब आपने कोई भी चीज मिक्सअप नहीं किया है। ठीक है, उस स्टेट में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड लस्टर प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी मेटल की लस्टर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होते हैं सबसे मेन प्रॉपर्टी इसकी होती है हार्ड होता है। ठीक है, ये हार्ड होते हैं, हार्ड मतलब कठोर होते हैं। ठीक है,
और जैसे जैसे मेटल आगे की ओर बढ़ते जाएंगे इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि एक मेटल से दूसरे मेटल की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वो और ज़्यादा हार्ड आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। यानी कि मेटल सभी हार्ड होते हैं। सिर्फ एक मेटल है मर्क्यूरी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मर्क्यूरी, जो कि जो रूम टेम्परेचर है उसमें लिक्विड रहती है, वो हार्ड नहीं होती। जैसे ये रूम टेम्परेचर कहने का मतलब हो गया, जिस टेम्परेचर पर आप अभी रूम पे हो, इसी टेम्परेचर पे अगर आपने मरकरी मेटल को रखा है तो वो लिक्विड स्टेट में मिलेगी, ठीक है, वो सॉलिड में नहीं मिलेगी, तो वो हार्ड नहीं है, ठीक है। बाकी सारे के सारे आप सोडियम से स्टार्ट कीजिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए, तो आपको सारे के सारे मेटल जो होगी वो हार्ड मिलते जाएंगे, यानी कि उनकी हार्डनेस इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो दे आर, यानी कि मेटल्स, दे मींस मेटल्स, दे आर जनरली hard, their hardness, their यानी कि इनकी हार्डनेस, their hardness increase increases from one metal to other, यानी कि एक मेटल से आप दूसरे मेटल की ओर बढ़ेंगे तो इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो पहली दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दे आर जनरली हार्ड, यानी कि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, और देयर हार्डनेस इंक्रीजेस फ्रॉम वन मेटल टू अदर, यानी कि एक मेटल से दूसरी की ओर बढ़ने में इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि ये जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं और इनकी हार्डनेस एक मेटल से दूसरे की ओर जब आप बढ़ते हो तो ये इंक्रीज होती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, मेटल्स। थर्ड प्रॉपर्टी में ये कहता है कि मेटल जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं। मैलेबल मतलब आप इनकी पतली चादर बना सकते हैं। जैसे टिन देखा ना, टिन मेटल होता है, उसकी पतली चादर बनती है, ठीक है। जैसे लोहा है उसमें अनदर मेटल्स को मिक्स कर करके टिन बनाया जाता है, और टिन को पीट करके पतला बनाया जाता है चादर के रूप में, यानी कि ये मैलेबल होते हैं। मैलेबल का मतलब समझ लीजिए, मैलेबल मतलब होता है कि आप उसकी पीट कर पतली चादर बना सकते हो, ठीक है। पीटने पर वो अचानक से टूटते नहीं, ठीक है। जैसे आयरन है बहुत ही मुश्किल से कटता है, आपने देखा होगा, लेकिन उसको जब आप हथौड़े से मारोगे तो दबने लगेगा, ठीक है। तो इनको पीट कर पतली पतली सीटें बनाई जाती है, इसी का सीट के फॉर्म में डाला जाता है, ये मैलेबल होते हैं, ठीक है। मेटल्स आर मैलेबल, it means they convert into thin sheet like steel। टिन कहते हैं बेसिकली। मेटल्स आर मैलेबल, इट मींस दे कन्वर्ट इनटू थिन शीट, ठीक है। आप इसको क्या है, मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पतली पतली चादरें बना सकते हो। थिन शीट का मतलब होता है चादर जैसा बनाना, पतला करना, ठीक है। तो ये मैलेबल होते हैं। इसका मतलब क्या है, आप इसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टिन, ठीक है। तो आपने तीन प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से देखी होंगी कि मेटल, सबसे पहली चीज इनकी सरफेस शाइनिंग होती है प्योर स्टेट में। ये प्रॉपर्टी जो होती है इनकी लस्टर होना कहलाती है, यानी कि इसको लस्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि इनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार होती है, शाइन करती है, इसी प्रॉपर्टी को लस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकंड थिंग, दे आर जनरली हार्ड, ये हार्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कठोर होते हैं, और इनकी हार्डनेस मेटल टू मेटल इंक्रीज करती रहती है। थर्ड पॉइंट में आपने पढ़ा मेटल्स आर मैलेबल, ये क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे टिन, ठीक है, थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आएंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके ही आगे की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चल हमारा मेटल ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की प्रॉपर्टीज को जानेंगे और अच्छे से मेटल्स को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।